मेरा सिर्फ एक ही डिमांड है कि जो काम करेगा वो रहेगा, जो काम करता है उसको तनख्वाह मिले। जो साजिशें करता है ना, मुझे वॉइस नोट सारे मिलते हैं जो एक दूसरे को भेज रहे होते हैं ना, वो कि मेयर साहब की ऐसी की तैसी करनी है, बहुत हो गया। और जिस दिन कहेंगे मैं बताना शुरू कर दूंगा, फिर बताता हूँ तो फिर नाराज़ हो जाते हैं लोग। डायरेक्टर HRM जो है ना, इस वक्त वो सिटी काउंसिल का अपना मुलाजिम है और उसकी सियासी वाबस्तगी तो आप सबको पता होगा कि नज़रियाती तौर पे वो किसके साथ था। तो अगर मेरे और आप कह रहे हैं अभी भी है, तो अगर मेरे अंदर तासुब का अंसर होता ना तो शायद वो कुर्सी पर नहीं होता, लेकिन चूंकि वो काम करता है वो बैठा हुआ है कुर्सी पे। पार्किंग प्लाजा पे किसी की नज़र ऑलरेडी है, आप जाइए वहाँ पे, वो गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आएंगी। आप यकीन जाने, मैं कमिश्नर साहब गए थे वहाँ पे, गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ पे, किसी को ठेके पे KDA ने दिया हुआ है। लेकिन हाँ, ऊपर जो दुकानें हैं, ऑफिस हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अल्लाह करे KDA उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट दिखाए। मैं तो चाहता हूँ अगर मेरे पास होती वो चीज़ तो मैं बिल्कुल उसको प्रायोरिटी के ऊपर काम करता उस हवाले से। चूँकि वो चल नहीं पा रहा था तो हमने एम्प्रेस मार्केट पे अपनी पार्किंग स्पेस अब डेवलप कर दी है। इतना आपको वाटर बोर्ड का पता चल गया है ना, आप वाटर बोर्ड में मुलाजमत कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि सारे हल आपके पास है अब। तो मैं ज़फ़र को छुट्टी पे भेजता हूँ और वजाहत आबदी को हायर कर लेता हूँ। और मेरे ख्याल में कराची में इस जैसा क्रिकेट ग्राउंड आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, जिसके चारों तरफ बाउंड्री के तौर पर आपने दरख्तों को इस्तेमाल किया हुआ है। और माशाल्लाह वो ख़ूबसूरत दरख्त आपको आज फूल देते हुए नज़र आ रहे हैं, फल देते हुए नज़र आ रहे हैं, साया देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हमने इस नीयत के साथ काम को आगे बढ़ाया और आज माशाल्लाह इस ग्राउंड का बाज़ाब्ता तौर पर हम इफ्तिताह करने जा रहे हैं। इस ग्राउंड को हमने कराची के एक अजीम बेटे, पाकिस्तान के माजी के लिटिल मास्टर जनाब हनीफ़ मोहम्मद साहब की याद में मंसूब किया है। और इस ग्राउंड का नाम हनीफ़ मोहम्मद क्रिकेट ग्राउंड होगा। और यहाँ पर नौजवान आके क्रिकेट भी खेल सकते हैं, यहाँ पर चाहें तो फ़ुटबॉल भी खेली जा सकती है और इर्द गिर्द बुज़ुर्ग या हमारी माएँ बहनें आके वॉक भी कर सकते हैं। बल्दिया उज़्मा कराची चाहती है कि इस तरह के बड़े पार्क जो हैं हमारे, वो वीकेंड पे फैमिलीज़ ओनली हो जाएं, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन, माएँ बहनें, बुज़ुर्ग ये शिकायत करते हैं कि जो पब्लिक स्पेसेस के ऊपर जब वो छुट्टी के रोज़ आते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हम इखलाकी एतबार से भी, मुआशरती एतबार से इन चीज़ों को दुरुस्त करना चाहते हैं। तो इस पे मैं मीडिया के दोस्तों से गुजारिश करूँगा, हमारी रहनुमाई करें, अपने अपने TV चैनल्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक पोल करवा लीजिए और उसमें मुझे गाइड कीजिए कि क्यों ना कराची के बड़े पार्कों के लिए इस तरह का फ़ैसला कर लिया जाए, ताकि हमारी जो बुज़ुर्ग हैं, माई बहनें हैं, वो बाआसानी यहाँ पर आ सकें और इन बड़े पार्क्स से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। खालिद डिनर हॉल हमने खोल दिया है इसी तरह के इवेंट्स के लिए और इंशाअल्लाह 18 मई को हम डेंसो हॉल भी पब्लिक के लिए खोलने जा रहे हैं। बल्दिया उज़्मा कराची का जो सिटी काउंसिल हॉल है वो भी हमने सेमिनार्स के लिए या इस तरह की बैनुल-अक़वामी एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसके लिए हमने खोला हुआ है। और पिछले दिनों हमने एम्प्रेस मार्केट की भी तज़ीन व आराइश का काम स्टार्ट किया था। मैं आप TV चैनल्स के तवस्सुत से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के तवस्सुत से तमाम मौसीक़ार को, अपने शायर हज़रात को, वो कॉमेडियंस जो कॉमेडी करते हैं और उनको जगह ढूंढ रहे होते हैं परफॉर्म करने के लिए, जो लिखक हैं, लिखारी हैं, मुसन्निफ़ हैं, जो किताबें तहरीर करते हैं, तारीख़ के ऊपर हो, रोमांस के ऊपर हो, शेर व शायरी के ऊपर हो, उनको अपनी बुक लॉन्च के लिए कभी वो प्रेस क्लब जा रहे होते हैं, कभी किसी होटल जा रहे होते हैं, उनको भी मैं ये ऑफ़र करता हूँ कि बजाय इसके आप होटल जाएं, आप फ्रेयर हॉल में वो करें। आप करना चाहें तो डेंसो हॉल में करें, आप करना चाहें तो खालिद डिनर हॉल में करें। और इंशाल्लाह अभी जब एम्प्रेस मार्केट कंप्लीट हो जाएगी तो उसके अंदर भी एक हम इस तरह का स्पॉट क्रिएट करेंगे। जहांगीर पार्क का हमारा जो ओपन एयर थिएटर है, मैं परफॉर्मर्स को ये ऑफ़र करना चाहूँगा कि वो जहांगीर पार्क जो है वो KMC के पास आ चुका है और KMC उस पब्लिक स्पेस को पब्लिक स्पिरिट में मेंटेन करना चाहती है। जो काम करेगा वो रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। अब आप मुझे तारीफ़ तो करें ना कि वो जो DMG अफसर है, कम से कम उसके अंदर इतनी हिम्मत तो थी ना कि उसने तमाम एम्प्लॉइज़ का रिकॉर्ड जो है वो डिजिटाइज़ कर दिया।
बल्दिया उज़्मा कराची जो है ना, उसको बने हुए सदी हो गई है, लेकिन आज तक लोगों ने हज़ारों मुलाजमतें तो दी हैं, लेकिन किसी ने ये गवारा नहीं किया कि उसमें जाली भर्तियां भी होती हैं। कभी किसी ने ये गवारा नहीं किया कि उन रिकॉर्ड को आप इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर लें ताकि खुर्द बुर्द ना हो पाए। तो कम से कम पीपल्स पार्टी की इस इंतज़ामिया ने उन अफसरान की मदद से, क्योंकि वो अफसरान उस गोलमाल है में मुलव्विस नहीं थे, उन्होंने हिम्मत की, मेरा साथ दिया और आज माशाल्लाह हमने तमाम मुलाजमीन का रिकॉर्ड डिजिटाइज़ कर दिया है। मैं तो समझता हूँ कि कराची का जो नेशनल स्टेडियम है ना, उसका नाम जो है वो हनीफ मोहम्मद साहब के नाम से मंसूब होना चाहिए। तो अल्लाह ताला मुझे मौका देगा तो मैं इंशाल्लाह वो भी काम करूँगा। बाकी क्रिकेट एकेडमी जो है ना, वो पीसीबी के लेवल पे उसको टेकअप करने की ज़रूरत है और मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। शुएब मोहम्मद साहब से मैं राब्ते में रहता हूँ, उन्होंने भी इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो अपने वालिद साहब से मंसूब एक क्रिकेट एकेडमी इस्टेब्लिश करना चाहेंगे। लेकिन जो लैंड पार्सल्स हमारे पास अवेलेबल है ना, वो शहर के बीच में इतने बड़े बड़े अब हैं नहीं। मेरा अपना मानना ये है कि बंच रोड एक तारीख़ी जगह है, उसकी इमारतें भी बड़ी शानदार हैं और उसका खाना भी बड़ा बेमिसाल है। तो एक ज़माने में वहाँ पर लोग जा नहीं पाते थे, तो हमने, जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था उस ज़माने में, ये सोचकर फूड स्ट्रीट इस्टेब्लिश की थी कि वहाँ का बिज़नेस भी बढ़ेगा और लोग बआसानी आ पाएंगे, और बहुत उससे बेहतरी आई। लोगों ने बंच रोड का रुख किया और वहाँ के बिज़नेस में बड़ा इजाफा हुआ। हालांकि मेरा अपना कोई बिज़नेस नहीं था वहाँ पे, मेरा कोई रेस्टोरेंट नहीं था, मेरा बिज़नेस खाना था वहाँ जाके, और खाना वो वाला नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो नाक़िद थे, उसके तनकीद करने वाले थे, वो चले गए अदालत, और अदालत से उन्होंने ऑर्डर करवा दिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके उस मसले को हल कर सकूँ, ताकि उस जगह की रौनक एक बार फिर बहाल हो सके और हम सब उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें।